हाय एवरीवन। आज हम सुनने वाले हैं ये जो एमसीक्यू क्लास है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेटीए के जो बोटनी से रिलेटेड फर्स्ट क्लास अपलोड हुई थी ना उसके क्वेश्चंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये बताना है अपने को। पी से प्रेजेंट, पी से प्लांट, ए से एब्सेंट, ए से एनिमल। आंसर होगा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। और सेल मेम्ब्रेन एक कोशिका झिल्ली होती है, बाहरी आवरण होता है जो कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा उस चीज को ये रेगुलेट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, इसलिए तो पावर हाउस कहते हैं सेल का। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है? सो सेलुलोज इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? क्लोरोप्लास्ट होगा, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में होता है ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू क्लोरोफिलिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सो क्लोरोप्लास्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनल दैट स्टोर्स वाटर, यानी पानी जमा करने और स्फीति बनाए रखने के लिए बड़े केंद्रीय अंग को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन वाइज देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैक्यूल हो जाएगा। लाइसोसोम तो सुसाइडल बैग होता है, आत्मघाती थैली। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस जैसे एक न्यूक्लियस उसके अंदर होगा न्यूक्लियोलस। और ई आर प्रोटीन सिंथेसिस तो वैक्यूल होगा इसका राइट आंसर, जो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को कंटेन करती है। क्या वॉल्यूम? सो ऑप्शन डी राइट आंसर। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होता है कि एक हमारे पास ये वैक्यूल है जो 90% वॉल्यूम कैरी कर रही है, जिसके अंदर वेस्ट है, वाटर है। मान लो ये पूरी फिल हो गई पानी से, तो ये सेल वॉल इसके ऊपर प्रेशर बनाएगी, टर्जिड प्रेशर भी जिसको कहते हैं। सो इससे क्या होगा, वो एक पौधा है वो सीधा और सख्त रहेगा इससे पौधा। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ सेल्स। किस प्रकार की कोशिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सो ऑप्शन वाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकैरियोटिक। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में करवाए हुए हैं, सो आप एक बार वो जाके देख सकते हैं। सो इसका हो जाएगा यूकैरियोटिक। और मेम्ब्रेन होता है जिसके पास न्यूक्लियाइज। नेक्स्ट, और ये जो दे रखे हैं डेफिनेशन वगैरह और जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह वैक्यूल, ऑप्शन वाइज ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सो आप एक बार ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो और इसमें थोड़ा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज नोन एज। आंतरिक संरचना का अध्ययन पूछा है इसमें क्वेश्चन में, तो आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहेंगे हम इकोलॉजी टेक्सोनॉमी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एनाटॉमी। अब शरीर रचना देख के ह्यूमन सोचना कि ह्यूमन बॉडी आकार की में होता है आउटर यानी कि बाहरी आवरण का, जो बाहरी संरचना का अध्ययन होता है, और एनाटॉमी में आंतरिक। सेकंड क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस, आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। अरस्तु को कहते हैं जूलॉजी के फादर, जंतु विज्ञान के जनक। सो इसका तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स आर ग्रुप्ड अंडर। जो बीज और फूल पैदा नहीं करते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? सो ऑप्शन बी क्रिप्टोगैमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्टोगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन वाला था वो आर एच विटेकर ने 1969 में दिया था। और इसमें कौन कौन से आते हैं? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ये थे पांच इनका जो वर्गीकरण था, पांच जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 2, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट प्लांट्स इज प्राइमरीली मेड ऑफ। यानी सेल वॉल किससे बनी होती है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सेलुलोज से बनी होती है, काफी बार हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन और लास्ट क्लास में भी किया था। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? ग्लूकोज की फॉर्म में? नहीं नहीं, इसका हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में, मांड जिसको कहते हैं, मांड भी। विच पिगमेंट गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। कौन सा?
ऐसा पिगमेंट देगा पौधों को ग्रीन कलर, यानी क्लोरोफिल। इजी इजी क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में पौधे अपना जो पानी है वो लॉस कर देते हैं, जैसे सुबह सुबह। इसका आंसर तो हो जाएगा ट्रांसपिरेशन होगा वैसे तो। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब तो पता ही है। वाष्पोत्सर्जन इसका सही हो जाएगा। जैसे आपने सुबह सुबह देखा होगा पत्तियों पे पानी आ जाता है, यानी वो क्या करते हैं, पोर्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये था ट्रांसपिरेशन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम और फ्लोएम। जल से जाइलम यानी जल, जल हो जाएगा पानी, और फर से फ्लोएम यानी कि फूड। फर से फ्लोएम, फर से फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ये जाइलम और फ्लोएम। संवहनी ऊतक भी इनको कहते हैं। टेरिडोफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्न इसका एक एग्जांपल होता है ना, फर्न इसी में आता है, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर, यानी कि ज्यादातर कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, हो जाएगा लीफ में होता है या रूट में होता है। देखो मुझे तो रूट के थ्रू तो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन होता है, लीफ आएगा उसका आंसर। पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ समानांतर विन्यास। सिरा विन्यास होता है। समानांतर वाले की बात हो रही है ना, तो मोनोकोट में होता है, जैसे कि घास है या मक्का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गेहूं भी इसी में आता है, मोनोकोट्स में, घास, मक्का, गेहूं, वीट पे आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल है पैरेलल वेनेशन के। और एक दूसरा भी होता है वो वेनेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेक्ड सीट, नग्न बीज वाला पौधा है। नग्न बीज वाला पौधा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे एक बीज नग्न बीज वाला हो जाएगा चीड़ और पाइनस का। कोन वाली शेप में होती है, शंकु वाले में, चीड़ और पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नए सेक्शन का। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग अ प्लांट वैरायटी टू न्यू एनवायरनमेंट, यानी कि नए वातावरण में ढालने की प्रक्रिया। तो इसका हो जाएगा, एक तो परिचय है तो अनुकूलन आ जाएगा ढालने में, अकोमलाइजेशन। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स, बीज तो पैदा करते हैं लेकिन उनमें फूल नहीं होते, किस वर्ग में रखा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रकार के परिचय में पादप सामग्री का उपयोग स्थानीय किस्म के साथ संकरण के साथ किया जाता है, यानी कि यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन विद लोकल वेराइटीज। हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है लोकल वेराइटीज के साथ, तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका आंसर। हमने पढ़ा था ना एक प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन दोनों, लास्ट क्लास में पढ़ा था, देख सकते हो। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट कैप्चर सोलर एनर्जी। ग्रीन पिगमेंट पढ़ा होगा, सनलाइट है, ये सन है, सन से सनलाइट आ रही है कहाँ पे, लीव्स पे आ रही है ना, तो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पादप किस्म बिना किसी आनुवांशिक परिवर्तन के खेती के लिए जारी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बोले बिना किसी परिवर्तन के, तो वो प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन चेंजेस कर देते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाता है, सिलेक्शन लाइक हाइब्रिडाइजेशन। सेलुलोज वाला इजी क्वेश्चन है। ऑटोट्रोप्स वाला ये भी पता ही होगा कि बहुपोषी क्यों कहते हैं पौधों को, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है ये, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ये क्वेश्चन है भाई अच्छा कि सोनोरा 64, लर्मा रोजा आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ। सो ऑप्शन वाइज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है क्या, नहीं, इसका है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। जो व्हीट की वेराइटीज है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हीट की ड्वार्फ वेराइटीज है ये, जो इसको अडॉप्ट किया गया था फॉरेन से ही, कहाँ से, मैक्सिको से। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 के टाइम पे ये मेजर डेवलपमेंट हुई थी इनमें। नेक्स्ट थोड़े क्विक रिवीजन पॉइंट्स है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल्स। एनुअल्स की बात करें तो देखो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही वैसे, कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में इनकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो 1 साल में जिनकी कंप्लीट होगी साइकिल, यानी बुआई जुताई से लेके गेहूं, धान, सरसों, इसके एग्जांपल्स हैं। और जो बाइनियल में है, कैरेट, रेडिश, अनियन, गाजर, मूली, प्याज हो जाएंगे इसके, ठीक है। पेरिनियल्स में आ जाएंगे मैंगो, एप्पल, गवावा, यानी आम, सेब, अमरूद। सो ये थे हमारे JTA के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो अच्छी लगी हो तो लाइक और थैंक यू ऑल ऑफ यू।